चैनल और आज हम यूनिट 8 करने जा रहे हैं क्लास 4 की मैरीगोल्ड की बुक में से। और यूनिट के अंदर एक पोएम है और एक चैप्टर भी दिया गया है। तो नाम मैं आपको बता दूं, पहले बुक्स और दूसरा है गोइंग टू बाय अ बुक। तो सबसे पहले हम पोएम जो है बुक्स उसको शुरू करेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी देखते हैं कैसा है उसकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस। तो चलिए, बुक्स किताबें। Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. अब यहाँ पर कवि जो हैं, पोएट जो हैं, वो कहते हैं कि जब वो लाइब्रेरी में गए, यानी कि जहाँ पर किताबें होती हैं वहाँ वो गए, तो लाइब्रेरी का जो डोर था वो बोल रहा था उनको कम इन, आओ आओ। गेट उनको अंदर बुला रहा था। आई ओपनड इट वाइड, कवि कहते हैं मैंने उसको पूरा खोल दिया। एंड सॉ बुक्स गैलोर, और मैंने अंदर देखा कि बुक्स जो हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, यानी कि बुक्स का ढेर लगा हुआ है बोला जाए तो यहाँ पर, यानी कि बहुत सारी किताबें होती हैं ना लाइब्रेरी के अंदर, तो वही बताया गया। बुक्स जो थी बहुत सारी थी अंदर। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स, कई तो पतली पतली बुक्स थी, लंबी लंबी, पतली बुक होती है लेकिन लंबी होती है, ऐसी बुक्स थी, वो शेल्फ्स के ऊपर हाई, ऊंची दूर पड़ी हुई थी, यानी कि ऊपर पड़ी हुई थी काफ़ी। लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, और कुछ छोटी मोटी बुक्स भी थी, वो साइज में छोटी थी लेकिन काफ़ी मोटी थी, यानी कि उनके पन्ने बहुत ज़्यादा थे। दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, कि वो सीधी खड़ी हुई थी। आपने देखा होगा लाइब्रेरी में बुक्स कैसे अरेंज की जाती हैं, शेल्फ्स के ऊपर बुक्स कैसे खड़ी होती हैं, इस प्रकार से अरेंज की जाती हैं, सीधी सीधी एकदम। आई ओपनड वन अप एंड सैट डाउन टू लुक, मैंने एक उसमें से खोली बुक और उसको बैठकर मैं देखने लगा। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, व्हाट अ वंडरफुल बुक, पिक्चर्स जो थी उसके अंदर वो स्टोरीज बता रही थी, यानी कि उस बुक के अंदर पिक्चर्स के माध्यम से स्टोरी बताई गई थी। और कवि यहाँ कहता है कि व्हाट अ वंडरफुल बुक, की वो बुक जो थी बहुत ही वंडरफुल थी। अब आगे देखते हैं हम, कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, लाइब्रेरी डोर क्या कह रहा था। आपको पता ही, जस्ट मैंने स्टोरी में बताया, लाइब्रेरी डोर कह रहा था कम इन कम इन। तो आपको ये आंसर में डालना है, 2 बार आएगा कम इन कम इन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स जो थी वो कैसी थी। दे वर टॉल एंड स्किनी, कुछ किताबें थी लंबी लंबी, एंड स्किनी, SKINNY। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, व्हाट डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स। अब इस पोएम के अंदर जो बच्चा है वो पिक्चर्स को देखना उसको क्यों अच्छा लग रहा है। अब हमने जस्ट पढ़ा, ये पैराग्राफ लास्ट में बता रखा था कि इट टोल्ड स्टोरीज, की लास्ट की जो पिक्चर्स थी उस बुक के अंदर, इट टोल्ड, यानी कि इन्होंने स्टोरी समझाना शुरू किया, किसको, रीडर को। इट टोल्ड स्टोरीज, तो ये कहानी सुना रही थी, यानी कि इसके अंदर लिखा कुछ नहीं था लेकिन कहानी उसको ऐसी पता लग रहा था भी कहानी है कुछ। आगे एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर, व्हाट वर्ड्स और साइंस हैव यू सीन और हर्ड। अब इसमें आपको यहाँ बताना है कि फलानी फलानी जगह पर आप जाते हो तो वहाँ आपको कौन कौन से वर्ड्स वहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे किसी के घर जाते हो तो क्या लिखा होता है वहाँ पर बच्चों, घर के बाहर वेलकम। जब आप वेजिटेबल शॉप में जाते हो तब क्या लिखा होता है वहाँ पर लिखा होता है प्लीज़ डू नॉट बार्गेन, डू नॉट बार्गेन। ये सब कहाँ लिखा होता है, बाहर उनके बुक्स के। लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या लिखा होता है, कीप साइलेंस, साइलेंस बनाए रखिए, आवाज़ नहीं करना है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो क्या लिखा होता है, स्टे हेल्दी, कि स्वस्थ रहिए। अब बस स्टॉप पे जाते हो तो क्या लिखा होता है,
प्लीज स्टैंड इन अ लाइन। जब आप टॉय शॉप पे जाते हो तो वहां लिखा होता है कम, लेट्स प्ले। तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है, खिलौने बोलते हैं कि आओ और हम खेलें। तो यहाँ बच्चों काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो आई डोंट थिंक सो कि हमारे काम के हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, हाँ ये छूट गया है, इसको भी तो पूरा करना है। लेट्स राइट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको किया भी गया है, हमें इनको इनकी हेल्प लेके इनको पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, देखिए ELL यहाँ पर आपको यूज़ करना है। आप हर जगह पर ELL लगा दोगे तो बन जाएगा शेल, बेल, स्पेल और टेल। वैसे यहाँ पर AIL लगाना है, टेल, मेल, ट्रेल और रेल। ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। आगे देखिए फिर से दिया गया है कुछ सिमिलर, डबल ई लगाना है, यहाँ पर डबल ओके लगाना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं इसको रीड करने के बाद। एंड डैश इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। एरोप्लेन्स जो होते हैं वो कहाँ लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, भाई आपको पता ही होगा, इट इज एयरपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन, डैश इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। फूड कहाँ बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो किचन में बनता है, बट यहाँ पर प्लेस की बात की गई है तो यहाँ पे आएगा होटल। होटल्स के अंदर खाना मिलता है। डैश इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। चीज़ें कहाँ खरीदी जा सकती हैं, मार्केट के अंदर। यहाँ आ जाएगा हमारा मार्केट। वेयर चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, दे स्टडी इन स्कूल्स। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लेट्स रीड एंड एंजॉय। तो चलते हैं हम अगले पार्ट पे जो है हमारा गोइंग टू बाय अ बुक। One day grandfather gave my brother and me some money. एक दिन दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। Go and buy books, he said. उन्होंने कहा जाओ और बुक्स खरीद लो। We were both very happy. हम दोनों बहुत खुश थे। We both love to read. हम दोनों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। Should we go now? क्या हम अभी जाएं? Should we go later? क्या हम बाद में जाएं? Should we go today? क्या हम आज जाएं? Should we go tomorrow? क्या हम कल जाएं? We decided to go right now. और ये करते करते उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे, यानी कि सोचने लगे कि आज जाएं, कल जाएं, कब जाएं। तो ऐसे में उन्होंने उसी समय जाने का फैसला किया। देखिए बच्चों कितनी खूबसूरत है यहाँ पर बुक शॉप। शुड वी गो टू द बिग मार्केट? क्या हम बड़ी मार्केट में चलें, बड़े बाजार में चलें? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? क्या हम छोटी सी दुकान पे चलें? शुड वी गो विद समबडी? क्या हम किसी और के साथ जाएं? शुड वी गो अलोन? क्या हम खुद चले जाएं अकेले ही? वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस। और इनके मन में सवाल उठा कि भी बड़ी शॉप पे जाएं, छोटी पे जाएं, किसी को लेकर जाएं, अकेले जाएं। अंत में इन्होंने डिसाइड किया कि ये छोटी दुकान पे जाएंगे और दोनों ही जाएंगे और किसी को लेकर नहीं जाएंगे। We like the small bookshop. It is small but it has many books. हमें वो छोटी सी बुक शॉप जो थी बहुत ही अच्छी लगी। वो छोटी थी लेकिन उसके पास बहुत सारी किताबें थी। The man in the shop likes us. जो आदमी था उस दुकान में, जो बेचने वाला जो था दुकान वाला, वो हमें बहुत पसंद करता था। He always helps us. वो हमें मदद करता था हमेशा ही। Should I buy a book with a lot of pictures? तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या ऐसी किताब खरीदूं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हों।
शुड आई बाय बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, या फिर मैं ऐसी बुक खरीदूं जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हों। शुड आई बाय ए थिन बुक, क्या मैं एक पतली सी बुक खरीदूं। आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था मैं किस प्रकार की किताब खरीदूं। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन सी बुक खरीदें। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, जो किताब बेचने वाला जो व्यक्ति था, जो दुकान में आदमी था, वो हमें देख के हंसने लगा, स्माइल दिया उसने। रिलैक्स कम विद मी ही सेड, उसने कहा रिलैक्स मेरे साथ आओ। ही दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, उसने हमें किताबें दिखाई और बोला कि ये किताबें जो हैं एनिमल्स के बारे में हैं। दोज आर अबाउट मशीन्स, और वो देखो सामने जो बुक्स पढ़ी हैं वो मशीनों के बारे में हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, और वो वहाँ सामने जो किताब दिखाई दे रही हैं किताबें, वो युद्ध पे बेस्ड है, यानी कि वॉर्स के ऊपर, लड़ाई झगड़े पे। टेक व्हाट यू वांट, अब तुमको कौन सी चाहिए तुम इसमें से ले लो। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें ली। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी कुछ किताबें ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पे बैठ गया। ही सैट ऑन द चेयर, और वो जो था उनका भाई वो चेयर पे बैठ गया। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, हमने किताबें पढ़ी पढ़ी और पढ़ी, पढ़ते ही गए किताबें वहाँ बैठ के भाई। इट वॉज वेरी क्वाइट, देर वॉज नो साउंड, बहुत ही शांति थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। 2 hours पास्ट, 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, और 1-2 घंटे बीतने के बाद इनको फाइनली पता लगा कि इनको कौन सी किताब खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, किताब के अंदर जो व्यक्ति था, किताब वाली शॉप के अंदर जो व्यक्ति था, वो उनको देख के स्माइल करने लगा। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, मैंने एक बहुत मोटी सी किताब खरीदी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, मेरे भाई ने एक किताब खरीदी, बड़ी थी लेकिन उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स थी। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम दौड़ते हुए घर गए अपने दादाजी के पास। वी क्लाइंब्ड ऑन हिज बेड, हम उनके बेड पे बैठ गए जाकर। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड, उन्होंने अपने हाथ जो थे हम दोनों को अपने गले से लगा लिया, हाथ से ऐसे पकड़ लिया, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, पीछे देखो कैसे दादाजी ने पकड़ा है उनको। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पकड़ लिया दादाजी ने, और फिर वो लोग फिर से रीड करने लगे, रीड एंड रीड एंड रीड। तो बच्चों ये कहानी जो आपने सुनी, दिस वॉज रिटन बाय रुक्मिणी बनर्जी। चलिए अब इसके भी कुछ हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी दिए गए हैं, एक नज़र एक झलक मार लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, वाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, दादाजी ने पैसे क्यों दिए थे बच्चों को। टू बाय सम बुक्स, तो आप लिख सकते हो टू बाय सम बुक्स। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, वो कहाँ गए थे बुक्स खरीदने। स्मॉल शॉप पे गए थे, अ स्मॉल बुक शॉप, वो छोटी सी दुकानों की शॉप, बुक्स की जो दुकान थी वहाँ गए थे। डिड द गर्ल बाय पिक्चर बुक, क्या लड़की ने पिक्चर बुक खरीदी थी। याद करके बताइए, हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था, पिक्चर बुक्स किसने खरीदी थी, उस लड़की के भाई ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा नो, गर्ल, उस लड़की ने पिक्चर बुक नहीं खरीदी थी। आगे देख लेते हैं एक बार। अब इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों दिया गया है, हमें डायलॉग को कंप्लीट करना है इन 2 वर्ड्स का यूज़ करके एंड या फिर और। मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, librarian, do you want a story book or a book of poems? I want a story book. Do you like stories about animals or adventure stories? I like both. Then go to the second cupboard. On the first shelf you'll find animal stories and on the second you'll find adventure stories. Ma'am, I want Black Beauty and Panchtantra stories. You can have either Black Beauty or Panchtantra stories.
तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तब